हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विशाल श्रीवास्तव। आई एम असिस्टेंट टीचर। आज मैं एक थोड़ा सा आपको मोटिवेट करूँगा, एक मोटिवेशनल रीजन बताऊँगा, मोटिवेशनल बातें बताऊँगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। एक्चुअली वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक्चुअली क्यों ज़रूरी हो जाता है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को सरकारी नौकरी का पाना या सरकारी नौकरी को पाना। चलिए इस पर आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा और मैं भी अपने तजुर्बे से जो अब तक का है उससे मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्या होता है आपको ही बताइए? बिल्कुल नहीं। एक लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे फादर या हम जिसको कहें मम्मी पापा, कोई बहुत लोअर क्लास या मिडिल लोअर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं होती है कि जिनमें आप अपना बिजनेस करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाइए। और दूसरी बात मैं कहूँ तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि पढ़ाई करना जितना बेहतर हो पाए और उसी सर्कल में या उसी क्षेत्र में जॉब का पा जाना। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के सदस्य घर में कम से कम कोई एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? इससे परिवार आगे चलकर अच्छे से जीवन यापन कर पाएगा। साथ ही साथ ऐसा भी, अच्छा एक और चीज़ मैं ये भी बताऊँ, ऐसा भी हो सकता है कि उसको देखकर परिवार के कई सारे लोग आगे बढ़ जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं करते या जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते उनको उनका जीवन खराब है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपने घर के आसपास, अपने आस पड़ोस में देखिए और ख़ुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। अच्छा आपको ये बता दूं कि लगभग हमारे पूरे पॉपुलेशन का 3% के आसपास ही नौकरी, सरकारी नौकरी सेंट्रल और स्टेट मिलाकर पूरे तरीके से अभी कार्यरत है। मतलब टोटल 3% लोग सरकारी नौकरी में या सरकारी विभाग में हैं। तो ये बहुत ही कम आंकड़ा है। मतलब कम से कम तो 10% लोगों के पास सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग में होना जरूरी होता है, जिससे सरकार को भी अपना काम आसानी से कर पाए। चलिए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मिडिल क्लास वाला बच्चा क्यों यही सपना देखता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। एक्चुअली एक समय ऐसे आता है कि उसको यही लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं कोई ही नौकरी लग जाए। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया देख रखी होती है। जो बाहर रहता है उसे हर तरीके के इंसान से वो परिचित होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के आदमी से मिलेंगे तो उसे देखकर उसे पता चल जाता है कि कितनी स्ट्रेसफुल जॉब होती है प्राइवेट सेक्टर की। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी होती है उस मिडिल क्लास बच्चे की? आखिर वह नौकरी मजबूरी तो होती है, लेकिन क्या वह प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करता? चलिए, प्राइवेट जॉब एक्चुअली वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि प्राइवेट जॉब अभी हमारे यहाँ जो मतलब एम्प्लॉय रेट है या मतलब जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉय रेट बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे यूथ क्या अभी बेरोजगार हैं। तो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉय रेट है वो बहुत ही हाई चल रही है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। आपकी डिग्री या स्कूल मायने रखती है प्राइवेट सेक्टर में, तो मैं अपने विचार से कहना चाहूँगा डेफिनेटली मायने रखती है। अगर वहीं आप बहुत अच्छे स्कूल जो एक माना जाना है, जहाँ के टीचर्स अच्छे हैं या जहाँ जो हाईलाइटेड है, अगर उस स्कूल से आप करके जाते हैं या आपका वहाँ से कैंपस सिलेक्शन होता है, तो आपकी जो रिस्पेक्ट होगी या जो आपकी सैलरी होगी या जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो कहीं ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। वहीं आप जनरली अगर ग्रेजुएशन करके किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो बिल्कुल मतलब आपकी कोई कद्र ही नहीं होती। सैलरी तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जितने में सिर्फ आप अपना ही चला सकते हैं, बाकी उससे आगे भविष्य में कुछ नहीं किया जा सकता है।
दूसरी बात, अगर आप किसी प्राइवेट इंसान जो प्राइवेट जॉब करता है उससे मिलेंगे तो अपनी सैलरी ही बताने लगता है, वो बढ़ा चढ़ा कर बताता है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। जबकि जिससे आदमी बताता है अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ा कर, उसको डेफिनेटली पता होता है कि आपकी सैलरी कितना, बट फिर भी वो बताने लगता है और ऐसे शो ऑफ करता है, मतलब दिखावा करता है कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। बट कि ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट जॉब में वही बहुत खुश है जिसने अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे जगह से कर रखी है, मतलब बहुत अच्छे जगह से कोई कंपटीशन करके आईआईएम या आईआईटी जैसे संस्थान में या कोई बहुत अच्छे स्कूल में जाकर एडमिशन लिया हो, उसके बाद उसका कैंपस सिलेक्शन हो, डेफिनेटली उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन जो एक मिडिल क्लास है उसके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक तैयारी करके फिर स्कूल में जाएगा और बहुत ज़्यादा फीस भर के और फिर वहाँ से वो कैंपस सिलेक्शन लेगा। उसका ऑप्शन क्या होता है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन सेल्फ करें या छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है। दूसरी चीज़, या तो किसी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर ले, लेकिन उस प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब एक तो 12-14 घंटे का काम लेते हैं और फिर सैलरी आपको मैं बता दूँ 7 to 10,000, मतलब 7 से 10 हज़ार के बीच में होता है। उतने में सिर्फ आप अपना ही चला सकते हैं और काफ़ी जगह तो 5,000 भी होता है। यहाँ तक कि MBA होल्डर भी सेल्स की नौकरी करते हैं। जहाँ तक मतलब मैंने जो 2-4 को देखा हूँ, मैं सब की बात नहीं करूँ, जो अच्छे जगह से किए हैं उनका डेफिनेटली आगे चल कर वो बहुत अच्छा करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि आगे जाकर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। अच्छा, सिलेक्शन पाने के बाद डेफिनेटली आपके घर में कोई ना कोई और आपके रास्ते पर चलेगा डेफिनेटली, क्योंकि आप ऑलरेडी चल चुके हैं। तो थोड़ा सा न्यूज़ यही था कि आप अपने आप को बिल्कुल ये लाइए कि आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो क्या है, पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब पाना। अभी कोरोना में आपने देखा ही होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जगह पर भी पोस्टिंग थी उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी इसमें, और जिनकी तो लोअर जगह पोस्टिंग थी तो उनका तो पूछिए मत, उनकी तो जॉब ही चली गई है। तो आप अभी से अपना कंसिस्टेंट हो जाइए, दृढ़ निश्चय हो जाइए कि आपको सिर्फ एक ही काम करना आज से, वो है पढ़ाई। डेफिनेटली आप आगे चलकर सफल होंगे। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा मैसेज समझ आया होगा और आप ये खुद को और बाकी लोगों को बताएंगे जो लोअर फैमिली या लोअर मिडिल फैमिली, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो बिल्कुल उसको जारी रखिए और जिस क्षेत्र में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कंटिन्यू करते रहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, श्योर। तो इस मैसेज के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।